एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, अभी मीडियन क्या होता है? सपोज ये ट्रायंगल है, मीडियन का मतलब होता है मिड पॉइंट को जोड़ना। जैसे कि इसका मिड पॉइंट मैंने डी दिया, ठीक है, और इसको लेके ऐसे अपोजिट वर्टेक्स से कनेक्ट किया, जिसको बोलते हैं मीडियन बीडी। दूसरी साइड है उसका मिड पॉइंट मैंने ई लिया और इस मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से जोड़ दिया है, दूसरी मीडियन, ठीक है। फिर तीसरी का मिड पॉइंट लिया एफ, अपोजिट वर्टेक्स से कनेक्ट किया है, तीसरी मीडियन। ऐसे तीन साइड रहती है तो तीन मिड पॉइंट आ गए, इसका मतलब 3 मीडियंस हो गए। और मीडियन की खासियत है कि बराबर कॉन्करेंट रहती है। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? एक ही जगह से जाती है। ये बात सभी ऐसा नहीं होगा, देखो ऐसा नहीं होगा, एक इधर दूसरी इधर और तीसरी इधर। बताओ, सपोज बताओ ये एक जगह मिल रही क्या? नहीं मिल रही, अलग अलग जगह से जा रही है, ऐसा नहीं होता। लेकिन तीनों मीडियन एक ही जगह से जाती है, इसको बोलते हैं कॉन्करेंस पॉइंट, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और वही आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट है एक ही जगह से जाती है, वो आपको प्रूव करना है। कभी कभी यही क्वेश्चन है कि अलग तरीके से आता है, पता है आपको? जब तीनों मीडियंस कॉन्करेंट रहते हैं उस पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं, उसी पॉइंट को तो सेंट्रोइड बोलते हैं। और जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। प्रूव दैट वेक्टर जी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। ये प्रूव करके बताओ। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछेंगे, कॉन्करेंट प्रूव करो बोले या वेक्टर जी की वैल्यू पूछी बोलो, यानी फॉर्मूला प्रूव करके बताओ सेंट्रोइड वाला। हाँ, तो एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल लेंगे, लिया मैंने ट्रायंगल, उसके 3 मिड पॉइंट लिए। क्यों लिए मिड पॉइंट? प्रूव करना है मीडियंस, मीडियंस लाना है, वही तो मिड पॉइंट लेना पड़ेगा और कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हो गई 3 मीडियंस। तो लेट ए बी सी बी द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। सपोज एबीसी नाम का एक ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस मिड पॉइंट हमने अपने मन से लिए। डी ई एफ क्या है? बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए सी, ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। याद रखना, डी किसका है? ए सी का है, ई किसका है? बी ए बी का, और एफ किसका है? बी सी का। बराबर ये पॉइंट का मिड पॉइंट का नाम और साइड का सीक्वेंस मैच होना चाहिए। मिड पॉइंट डी किसका है? ए सी का। बराबर है। तो ऐसा ही पहले बताना पड़ेगा ना। क्यों? अरे मीडियंस हम ले रहे हैं ना खुद, तो मीडियंस ले रहे हैं तो मिड पॉइंट अपने मन से लेना पड़ेगा। अब बताओ ये तीनों क्या हो गई? मीडियंस हो गए तीनों। अब बताओ प्रूफ क्या करना है कि भाई वो कॉन्करेंट है। कैसे प्रूव करेंगे? देखो आपके पास है क्या? आपके पास सिर्फ मिड पॉइंट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो हम क्या यूज करेंगे? बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला। बताओ डी किसका मिड पॉइंट है? ए सी का। तो वेक्टर डी इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस सी बाय 2। ज्यादा से ज्यादा 2 इधर आएगा तो क्या होगा? 2d इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है। अब बताओ दूसरा मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। तो क्या होगा? वेक्टर ए इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2 इधर आया तो क्या होगा? 2e इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है। अब तीसरा, एफ किसका मिड पॉइंट है? बी सी का। तो वेक्टर एफ इक्वल टू बी प्लस सी बाई 2 इधर आया तो क्या होगा? 2f इक्वल टू बी प्लस सी। बस इतना हो गया। लेकिन अब हम क्या करने वाले? देखो हमें प्रूफ क्या करना है, ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला। प्रूफ करना है कि तीनों कॉन्करेंट है, एक ही जगह से जाती है। अब थोड़ा उल्टा चलते हैं। मान के चलो आपको पता है एक ही जगह से जाती है, पहले से ही पता है कि जी ये जो मीडियन से एक ही जगह से जाता है। आपको एक पॉइंट पता है कि ये जो सेंट्रोइड रहता है ना, ये मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। उस दिन भी पढ़ाया था कि सेंट्रोइड मीडियन को कैसे डिवाइड करता है? 2:1 में। तो इसको भी 2:1 में और इसको भी 2:1 में करता है। वर्टेक्स की तरफ 2, मिड पॉइंट की तरफ 1, वर्टेक्स की तरफ 2, मिड पॉइंट की तरफ 1। तो आप बताओ, इसको अच्छी तरह से लिख के बताओ क्या कर रहे हैं आप? ये एफ है, मीडियन है ना, एफ क्या है? मीडियन। जी सेंट्रोइड 2:2। बताओ क्या बोलोगे? पॉइंट जी डिवाइड सेगमेंट एफ इंटरनल इन द रेशियो 2:1। देयरफॉर बाय द सेक्शन फॉर्मूला पढ़े थे, क्या है? वेक्टर जी इक्वल टू 2 वेक्टर एफ क्रॉस में, याद है? 2 वेक्टर एफ 1 वेक्टर एफ 1 2 प्लस 1। उसी तरह से जी किस पर है? बीडी पर भी। जी किस पर है? बीडी पर। इधर 2 इधर 1,
इधर जी देखो ये जी बी डी पर दिख रहा है 2:1। बताओ इधर भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, पॉइंट जी डिवाइड सेगमेंट बी डी इन द रेशियो 2:1। बताओ बाय द सेक्शन फॉर्मूला वेक्टर जी बी डी कैसे लिखते हैं 2D प्लस बी अपॉन 2+1। ऐसे ही जी किस पर है, इसी पर भी सी पर, सी की तरफ तो ये पता क्या होगा वेक्टर जी क्रॉस मल्टीप्लाई 2E प्लस 1C अपॉन 2+1। ये 2+1 में 3 होता है, 2+1 के आंसर 3। अब आप बताओ ये सभी वेक्टर जी के फॉर्मूले क्यों, क्योंकि जी सब पर है, जी ने सबको डिवाइड किया है तो सभी वेक्टर जी के हो गए। बताओ फिर इसका मतलब तीनों सेम हुए कि नहीं। ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला और ये तीसरा, तीनों सेम है क्यों, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम। ये अपॉन 3 को काटो और थोड़ी देर के सबके अपॉन में 3 है तो बताओ क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है एफ ए और ए, दूसरा दिख रहा है बी और डी और तीसरा दिख रहा है ए और सी। और आपको एक बात पता है ना, सेक्शन फॉर्मूले में ये सेगमेंट रहता है, इधर वाला पॉइंट रहता है, देखो ये पॉइंट इधर रहता है और ये क्या रहता है सेगमेंट। सी देखो सी क्या है सेगमेंट है, देखो ये सी है ये सी, इधर जो रहता है ना सेगमेंट रहता है, इसको सेगमेंट सी बोलो या सी बोलो। तो बताओ ये सेक्शन फॉर्मूले थे ए और एफ, इसका मतलब सेगमेंट ए एफ, ये सेगमेंट बीडी, डी और डी ने सेगमेंट बीडी, ई और सी ने सेगमेंट डी। अगर आप ये तीनों को इक्वल ला पाए, देखो आपका काम क्या है, इन तीनों को इक्वल लाए तो डिवाइडिंग बाय 3 तो हम अपने मन से ला सकते हैं, सबको डिवाइडिंग बाय 3 अपने मन पर रहता है। लेकिन बताओ इनको इक्वल लाओ 2F प्लस ए, बताओ अपने पास फिलहाल क्या है, अपने पास है फिलहाल मिड पॉइंट्स। अब बताओ मिड पॉइंट अगर है तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले सर, ये डी किसका मिड पॉइंट है, एसी का ए प्लस सी बाय 2, बस 2 को इधर सबका किया हमने। अब बताओ अगर आपको ये शो करना है, क्या शो करना है, तीनों मीडियंस कॉन्करेंट है, जी से ही जाती है, यानी इसका मतलब जी तीनों पर है, जी तीनों पर है, ये प्रूव करना है तो उसके तीनों फॉर्मूले आपको इक्वल बताने पड़ेंगे। तीनों सेक्शन फॉर्मूले इक्वल बताओगे तो वो हो गया प्रूफ। इसका मतलब जी सब पर है, ये प्रूफ हो जाएगा। तो तीनों को इक्वल बताओ, कैसे बताए, नाम क्या बताओ 2F प्लस ए, एफ के साथ ए चाहिए, बताओ 2F है ना 2F, लेकिन इसको साथ में कौन चाहिए, ए चाहिए, तो ए चाहिए ना, एक काम करो एडिंग वेक्टर ए टू बोथ साइड्स। क्या ऐड मैंने, देखो मैंने वेक्टर ए, देखो इधर ऐड किया तो उधर भी करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड रहती है। अब बताओ आया कि नहीं 2F वेक्टर ए आ गया, 2D वेक्टर बी, ये 2D है, साथ में कौन चाहिए वेक्टर बी, वेक्टर बी चाहिए ना, ऐड कर दो ना, क्या करो एडिंग वेक्टर बी टू बोथ साइड्स, लेफ्ट में भी और राइट में, ठीक है, इधर भी वेक्टर बी ऐड किया उधर भी वेक्टर बी। चलो बताओ आगे क्या 2D प्लस बी, देखो 2D प्लस बी आया, अब क्या बचा 2E प्लस सी, ये 2E है प्लस सी चाहिए, तो क्या करो एडिंग वेक्टर सी टू बोथ साइड्स। बताओ क्या ऐड, और अब आप अच्छी तरह से देखो, आपको जो सेक्शन फॉर्मूले का चाहिए था वो मिल गया, यानी सेगमेंट बीडी बनने जा रहा है, सेगमेंट ईसी बनने जा रहा है, बना नहीं है, और सेगमेंट ये बनने जा रहा है। अब बताओ इन तीनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड देखो, एबीसी 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 है, इसका मतलब क्या लिखोगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो गई सेम, राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम। बताओ ये सेक्शन फॉर्मूले जैसे दिखने चाहिए, तो सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है, जो नंबर ऊपर रहते वही नंबर कहाँ रहते नीचे रहते, याद है ना। तो बताओ 2 और 1 ऊपर है तो क्या करो 2 और 1 डिवाइडिंग बाय 3, तो डिवाइडिंग बाय 3 करो, इधर भी 3 इधर भी 3 इधर भी 3। एक बात भूल गया अपन, कौन सी, एक बात बताओ RHS सेम है तो LHS भी सेम है ना, तीनों सेम, लेकिन ये तीनों की वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी। अरे
RHS सेम है ना, LHS सेम, ये तीनों सेम है और सबकी वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी। अब क्या करो, अपॉन में क्या करना है सबको, डिवाइडिंग बाय 3। बता डिवाइडिंग बाय 3 क्यों किया हमने, हमें सेक्शन फार्मूला बनाना है भाई। सेक्शन फार्मूले में क्या होता है, जो नंबर ऊपर रहते हैं वही नंबर नीचे रहते हैं। ऊपर 2 और 1 है, नीचे भी 2 और 1 चाहिए, यानी क्या चाहिए 3, डिवाइडिंग बाय 3। अब आप बताओ, ये हो गए। क्या करना है, इसको वेक्टर जी नाम देना, ले तीनों इक्वल हो गए, सबको क्या नाम देना, वेक्टर जी। तो वेक्टर जी नाम तुम इधर भी दे सकते हो, उधर भी दे सकते हो, यानी जरूरी नहीं कि तुमने इधर देना चाहिए, आप इधर भी दे सकते हो, ठीक है। ये क्या है, से का मतलब क्या होता है, सपोज। से का मतलब सपोज हमने इन तीनों का नाम किया जाए, सबका नाम वेक्टर जी दिया। क्यों, अरे सेक्शन फॉर्मूला का किसी एक वेक्टर का रहता है ना। अब बताओ, ये यम है, ये सपोज ए है और ये पी और क्यू, 3:2 है, क्या होगा 3q2p अपॉन 3+2। ये किसका आंसर है, वेक्टर ए का ना। आप ऐसा लिखोगे ना, पॉइंट ए डिवाइड सेगमेंट PQ इंटरनली इन द रेशियो 3:2, तो पॉइंट ए का वेक्टर ए बनेगा ना, 3q2p ऐसा बनेगा ना। तो बताओ, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ये क्या है, ये सेक्शन फॉर्मूला किसका, वेक्टर ए का। ये एक वेक्टर का है, तो मतलब ये सब सेक्शन फॉर्मूला वेक्टर के का, तो मैंने क्या नाम दिया जी। नहीं काम करो, उधर ना देखिए इधर, कैसे ले वेक्टर जी क्या 2d प्लस 1b अपॉन 2+1। मैंने काम किया, यहाँ पे 1 है, मैंने शो किया, 1 है, शो नहीं था तो मैंने शो किया। बताओ दूसरा कौन है, 2e प्लस 1c अपॉन 2+1। तीसरा कौन है, 2a प्लस 1a अपॉन 2+1। और चौथा कौन है, a प्लस b प्लस c अपॉन 2, है ना सब। तो इक्वल टू जी, लेट वेक्टर जी। लेट का मतलब क्या होता है, सपोज। सपोज मैंने उसको नाम कहते हैं वेक्टर जी का। बोलो क्या बोलोगे आप इनको, बोलोगे क्या, ये दीज आर सेक्शन फॉर्मूले। मैंने कहा था आपको, जब भी आपको जो नंबर ऊपर वही नंबर नीचे दिखा तो क्या है, ये सेक्शन फॉर्मूले। तो क्या लिखेंगे, दीज आर सेक्शन फॉर्मूले विच शो दैट। बताओ क्या शो करते हैं, विच शो दैट पॉइंट जी जो है वो किसको डिवाइड करना है, पॉइंट जी। अरे मैंने उल्टा भी पढ़ाया था ना आपको, जैसे मैंने अगर ऐसा दिया, बोलो क्या बोलोगे आप इनके बारे में। सबसे पहले बताओ, सेक्शन फॉर्मूला ऊपर 3:2 नीचे भी 3:2 है, क्या बोलोगे, इसका मतलब होता है पॉइंट ए डिवाइड सेगमेंट PQ इंटरनली इन द रेशियो, सेगमेंट PQ बना तो रेशियो 2:3 बना। सेक्शन फॉर्मूला है तो ऐसा बोलते हैं, पॉइंट ए डिवाइड सेगमेंट PQ इंटरनली इन द रेशियो 2:3। तो बोलो, वही को बोलना ना आपको, these are section formula which shows that point G divides segment, अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, BD CE एंड AF। देखो सबका नाम उल्टा लिखो, BD CE AF, या फिर ऐसा लिखो DB EC FA, कोई तो भी एक तरीके से लिखो। डिवाइड सेगमेंट BD, सेगमेंट CE, सेगमेंट AC AF इंटरनली इन द रेशियो, और सबका रेशियो एक कितना 2:1। हमने सबका नाम देखो क्या लिखा, BD 2:1, CE 2:1, AF 2:1। इसलिए सबका एक जैसा नाम लिखो, पीछे से BD CE AF, रेशियो सबका 2:1। इसका मतलब बताओ, एक ही पॉइंट G सभी को क्या कर रहा है, डिवाइड। पॉइंट G डिवाइड्स तीनों को। बताओ, पॉइंट G तीनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब पॉइंट जी तीनों पर है। इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट जी लाइज ऑन ऑल 3 मीडियंस। ऑल 3 मीडियंस कौन सी, BD CE एंड AF। पॉइंट जी लाइज ऑन ऑल 3 मीडियंस, इसका मतलब पॉइंट जी तीनों मीडियन पर है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट जी हर मीडियन को कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1, और ऑल द मीडियंस क्या हो गए, कॉमन। देयरफॉर ऑल 3 मीडियंस आर कॉन्करेंट। ठीक है, और बताओ, एंड वेक्टर
वेक्टर जी इक्वल टू क्या है, वेक्टर जी इक्वल टू वेक्टर जी ए प्लस बी प्लस सी बाई, यानी इसमें दो क्वेश्चन है, जी इज द सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो प्रूव दैट हो गया ना, प्रूव दैट, वो अपने आप हो गया प्रूव दैट, और दूसरा भी प्रूव हो गया। तो बताओ क्या किया, मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, तो ट्रायंगल लिया, मीडियंस यानी मिड पॉइंट वो लिया, अब प्रूव करना है कि कॉन्करेंट है, तो कैसे प्रूव किया, ट्रायंगल लिया, डीएफ मिड पॉइंट लिए, किसके साइड्स के, पोजीशन वेक्टर लिखे सबके, और अब बता आपके पास है क्या मिड पॉइंट, तो डी किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, तो ए प्लस सी बाई टू, फिर 2 को इधर लाया, ई किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, तो वेक्टर ई इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, 2 इधर लाया, ऐसा इसका भी किया। इसके बाद फिर हमने ये क्यों ऐड किया, इसमें बी इसमें सी, ऐसा ऐड क्यों किया, क्योंकि अपन ने थोड़ा उल्टी डायरेक्शन में सोचा, कैसे, अगर जी पॉइंट सब पर है तो जी सबको डिवाइड करता है, बताओ जी अगर एफ को डिवाइड करता है तो क्या होगा, पॉइंट जी डिवाइड सेगमेंट एफ इंटरनली इन द रेशियो 2:1, तो इसका सेक्शन फॉर्मूला कैसे बनेगा, वेक्टर जी इक्वल टू 2 वेक्टर एफ प्लस 1 वेक्टर ए अपॉन 2 प्लस 1, तो बताओ जोड़ी किसकी चाहिए, एफ के साथ ए की जोड़ी चाहिए ना सेक्शन फॉर्मूले में, तो एफ के साथ ए की जोड़ी चाहिए, डी के साथ बी की जोड़ी चाहिए, और ई के साथ सी की जोड़ी चाहिए, तो एफ के साथ किसकी चाहिए, ए की, तो फिर क्या किया, एफ के साथ एडिंग वेक्टर ए टू बोथ साइड्स, डी के साथ कौन सी चाहिए, बी की, इसलिए एडिंग बी ऑन बोथ साइड्स, और ई के साथ किसकी चाहिए, सी की, तो एडिंग सी ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब ये बन गए सेगमेंट बीडी, सेगमेंट सी। अब बताओ राइट हैंड साइड सबकी कैसी है, सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, सेम, और सबकी वैल्यू कितनी है, प्लस बी प्लस सी, डिवाइडेड बाय 3 का क्यों किया, सेक्शन फॉर्मूले के लिए, जो नंबर ऊपर वही नंबर नीचे, 2 प्लस 1 नीचे किया ऐसा। अब बताओ इसको क्या नाम दिया, लेट जी, ऐसा नाम दे दिया सबको, ठीक है। अब बताओ क्या बोलेंगे, दीज आर सेक्शन फॉर्मूला विच शोज दैट पॉइंट जी डिवाइड सेगमेंट डीडी सी एंड एफ इंटरनली इन द रेशियो 2:1, इसका मतलब पॉइंट जी लाइज ऑन ऑल 3 मीडियंस, सभी मीडियन को डिवाइड कर रहा है ना, अगर पॉइंट जी सभी मीडियन को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब पॉइंट जी तीनों पर, ठीक है। अब बताओ ये पॉइंट जी किसको डिवाइड कर रहा है, ए बी को, यही पॉइंट जी किसको डिवाइड कर रहा है, सी डी को, क्योंकि वो एक ही पॉइंट है, दोनों कर रहा है, एक ही पॉइंट अगर दोनों को डिवाइड करता है इसका मतलब दोनों कर रहा है, इसका मतलब पॉइंट जी लाइज ऑन ऑल 3 मीडियंस, इसका मतलब ऑल 3 मीडियंस आर कॉन्करेंट, ये हो गया पहला प्रूफ।